हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुर रिएक्ट्स। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और वो कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है, ना ही किसी मूवी या ट्रेलर का रिएक्शन है। सो आज मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ और जो टॉपिक है वो है वर्क फ्रॉम होम। सो गाइज़, वर्क फ्रॉम होम आप सभी जानते हैं कि घर से काम करना है, यानी कि अपने ही घर से या कहीं से भी आप काम कर सकते हो अगर आपके पास रिमोट वर्क है तो। और रिमोट वर्क और वर्क फ्रॉम होम में काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम तो हमें बेसिकली हम वर्क अपने घर से ही काम कर रहे हैं और रिमोट वर्क हम कहीं से भी काम कर सकते हो। सो गाइज़, ये टॉपिक मैं आज इसलिए डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। पिछले 2 सालों से मैं कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम और इससे कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स हैं। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। अगर आप भी काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, आप ऑफिस से काम कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आप किसको ज़्यादा फ़ायदेमंद मानते हैं, वर्क फ्रॉम होम को या वर्क फ्रॉम ऑफिस को। सो गाइस, चलिए डिस्कस करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मतलब काफ़ी दिक्कतें आती है वर्क फ्रॉम होम में। लोग कहते हैं कि यार तू तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तुझे मज़े आते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता होगा, मतलब वर्क फ्रॉम होम में काफ़ी फ़ायदे हैं, बट इसके नुकसान भी बहुत हैं। तो सबसे पहले हम बात की जाए अगर नुकसान की, तो लैक ऑफ कम्युनिटी ऑफ टीम वर्क। सो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, फेस करते हैं हम वर्क फ्रॉम होम में, वो होती है कि हम अपनी मतलब जो हमारी ऑफिस कम्युनिटी है और टीम वर्क है उससे हम काफ़ी दूर होते हैं। आप घर पे काम करते हो तो आप सबसे पहली बात आप अकेले होते हो काम करने के लिए। कोई आसपास का आपका कलीग नहीं होता है जो आपको हेल्प करे या आप उसकी हेल्प करो या आप बातचीत कर पाओ काम के साथ साथ। तो कम्युनिटी ऑफ टीम वर्क बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। और मोटिवेशन की कमी होती, कभी कभी आपको लगता है कि यार हम अकेले काम कर रहे हैं, आपका मोटिवेशन थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। ऑफिस में रहते हैं तो आप दूसरों को देखते हैं तो आपको लगता है कि यार सब काम कर रहे हैं, मतलब एक होता है, एक मेंटेलिटी होती है ये। फिर उसके बाद बात की जाए तो अनमॉनिटर्ड परफॉर्मेंस की बात होती है। आप ऑफिस में रहते हो तो आपके जो लीड्स है और मैनेजर्स हैं उनकी आप पे नज़र होती है कि हाँ भाई बंदा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं वर्क फ्रॉम कर रहा हूँ तो मैं काम ही नहीं करता हूँ, नहीं, काम करता हूँ, लेकिन ये होता है बीच में आपको लगता है कि यार कोई हमें देख नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परफॉर्मेंस को ख़राब करें। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हमारा परफॉर्मेंस नहीं ख़राब होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद होता है लैक ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स और लैक ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, मतलब अगर आप घर से काम कर रहे हो तो आपका वाईफाई हमेशा अच्छा चलना चाहिए। वाईफाई का इशू होता है कभी हमारे, अब जैसे हम घर पे हैं तो मान लीजिए कभी बारिश हो गई, कभी आंधी चल रही है, कुछ हो रहा है तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। कभी लाइट चली गई, अब हम ऑफिस में होते हैं तो लाइट जाती भी है, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती भी है तो वहाँ पे तुरंत आ जाती है क्योंकि वहाँ पे उसकी फैसिलिटी रहती है, सब इन्वर्टर वगैरह जनरेटर सब अवेलेबल होता है, तो हमें वहाँ ये दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में अगर आपके यहाँ इन्वर्टर भी है और बाई चांस अभी कभी आप उसको चार्ज नहीं कर पाए तो फिर ये दिक्कत होती है कि आप लाइट चली जाती है तो फिर आपको ब्रेक लेना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है इसमें। फिर डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है वर्क फ्रॉम होम में, वो होता है डिस्ट्रैक्शन होता है भाई, आप घर पे काम कर रहे हो, कभी कोई आवाज़ दे सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, भाई कुछ ना कुछ काम आता रहता है, तो हो जाता है वो डिस्ट्रैक्शन। हमें उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बट होता है, वो हमेशा होता है चाहे कुछ भी हो। तो डिस्ट्रैक्शन होता है और लैक ऑफ गुड वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत मायने रखता है अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है अगर आप मैरिड हो और आपके बच्चा है घर में, तो और दिक्कत होती है कि भाई बच्चे बीच में आ सकते हैं, उनको आप नहीं समझा सकते हो बार बार, तो होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं इसके। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या डिफरेंट लगता है कि वर्क फ्रॉम होम में और वर्क फ्रॉम ऑफिस में क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्या नहीं होती हैं। इसके फ़ायदे भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसएडवांटेजेस है वर्क फ्रॉम होम के, नहीं, इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं कि यार आप घर से काम कर रहे हो, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। लेकिन बाई चांस जैसे मान लो अब जो वर्क फ्रॉम ऑफिस है उनको डेली कम्यूट करना पड़ता है होम टू ऑफिस, ठीक है। फिर अगर आप या कभी कभी कैब फैसिलिटी रहती है तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन बाय चांस आप घर पे हो तो आप एक आइसोलेट हो जाते हो, आप एकदम अकेले पड़ जाते हो। आप मतलब होम सिक भी, मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मतलब आप घर में रहते हो, आइसोलेट हो जाते हो, आप किसी से बातचीत नहीं करते हो। आप जैसे आपकी नाइट शिफ्ट है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है नाइट शिफ्ट में। अगर आप नाइट शिफ्ट में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आप रात भर जागते हो, बाकी घर वाले सारे मेंबर्स सो रहे हैं, तो आप कंसंट्रेशन उसमें थोड़ा सा बिगड़ता है आपका कि यार सब सो रहे हैं, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, एकदम अकेला सन्नाटा है, तो वो एक थॉट आता है दिमाग में हमारे। फिर आप पूरे टाइम 5 डेज़ अ वीक घर पे रहते हो,
आपको काम करना है, रात में काम किया, सुबह सुबह कंप्लीट किया, 4-5 बज जाते हैं, फिर सोते हो आप, फिर उठते हो, फिर उसके बाद फिर अपना डेली रूटीन जो भी नहाना धोना हो गया, फिर खाना खाना हो गया, और फिर आप थोड़ा रेस्ट करते हो कि नहीं हमें रात में फिर जाना है, तो फिर रेस्ट करना पड़ता है। अब कुछ लोगों की आदत होती है जो सुबह सोते हैं वो सीधा दिन में उठते हैं या शाम को उठते हैं, सीधा वक्त से करें, लेकिन नहीं, मेरी आदत डिफरेंट है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर सोता हूँ सुबह, जैसे काम मैंने बंद किया 5 बजे, फिर सुबह सोया, फिर उठ गया मैं 9:30-10 बजे के आसपास, ब्रेकफास्ट किया, अपना नहाया वगैरह, फिर बाकी जो थोड़े बहुत काम है वो निपटाए मैंने। तो उसके बाद मैं दिन में 3-3:30 बजे फिर दोबारा एक नैप लेता हूँ, ताकि मैं 6 बजे से पहले उठ जाऊँ और फिर अपने काम पे बैठूँ। तो सबकी डिफरेंट सिचुएशंस होती है। कोई डिफरेंट सोचता है कि भाई मैं पूरे दिन सोऊंगा फिर शाम को काम करूँगा, लेकिन भाई घर में बाकी काम भी होते हैं तो वो भी करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद अगर आप घर में ही 5 दिन रहते हो तो आपका एक मतलब मेंटेलिटी हो जाती है कि यार घर में रह रहा हूँ मैं, मतलब बाहर के कोई इन्वायरमेंट से कुछ वो नहीं हो रहा है, आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लोगों से नहीं मिल पा रहे हो, तो एक वो दिक्कत आती है। फिर आप ऑफिस जाते हो तो आप अपने कलीग से मिलते हो, तो उनसे बातचीत होती है, आप पूरे टाइम तो काम होता है, साथ साथ बातचीत भी होती रहती है, तो आपका एक मनोरंजन भी होता है, साथ साथ आप एक मतलब इंटरेक्शन करते रहते हो आप बराबर, तो आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में ऐसा नहीं हो सकता है ना। आप भले बातचीत करते हो, आप उनसे यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हो, आप स्काइप यूज़ करते हो, वीडियो कॉलिंग होती है ऑफिस में, तो आप उन सबसे इंटरेक्ट करते हो, लेकिन वो एक चीज़ डिफरेंट होती है, और ऑफिस में सामने इंटरेक्शन करना वो एक डिफरेंट बात होती है। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और कुछ फ़ायदे भी है, मैंने जैसे बताया कि फ़ायदे भी है। आप घर में काम कर रहे हो तो आप काम करने के बाद आप जैसे घर के बाकी काम भी कर सकते हो, मतलब आपकी शिफ्ट कंप्लीट हुई, आप सो गए, फिर उठे, फिर घर के काम हो सकते हैं। लेकिन ऑफिस में ऐसा नहीं है। ऑफिस आप जाते हो तो फिर आपको पूरा दिन सोना भी पड़ता है, आपको सब चीज़ देखना पड़ता है, कम्यूट इशू होता है, कभी आप अपना आने जाने का पूरा देखते हो, सब मैनेज करते हो, तो वो सारी अलग चीज़ें हैं, और इसमें अलग चीज़ें हैं। तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। घर में आप काम कर रहे हो तो आपको फैसिलिटी है, घर का खाना आप खा रहे हो, है ना। अब गरम गरम खाना मिल रहा है, खाना खा रहे हो, उसके बाद बीच में ब्रेक ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत है इस चीज़ के। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किसको प्रेफर करते हो, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो आपको क्या पसंद है। ऐसा नहीं है कि दोनों के सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के सिर्फ फ़ायदे हैं, नुकसान बहुत है, और वर्क फ्रॉम ऑफिस के फ़ायदे नहीं है, नुकसान, उसमें भी बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, उसके भी कुछ वो इशू भी आता है। तो सबका अपना अपना थिंकिंग है। तो भाई मेरे हिसाब से तो दोनों में ही फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब आज के जैसे डिजिटल हमारा चल रहा है, युग चल रहा है, तो उसमें भाई कई चीज़ें कुछ काम ऐसे हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम हो सकते हैं, तो लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि हाँ वर्क फ्रॉम होम है तो भाई हाँ लो भाई वर्क फ्रॉम होम कर लो। तो मतलब अच्छा भी है एक तरीके से कि भाई डिजिटल काम हो रहा है, सब पूरा घर से हो रहा है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो रिमोटली, कहीं जा सकते हो, कहीं आप बाहर हो वहाँ से भी काम कर सकते हो अपने टाइम पे, तो वो भी एक फ़ायदे वाली बात है अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हो। तो गाइस ये वीडियो मेरा इसलिए था क्योंकि मैं खुद वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो मैं ये शेयर करना चाहता था आप सबके साथ। तो आप अपने व्यूज़ बताइए कि आप क्या प्रेफर करते हो, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस, या आप दोनों मेंटेन करना चाहते हो, कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम हो, कुछ दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, ऐसा भी हो सकता है। कई लोग ऐसा करते हैं 3 डेज़ फ्रॉम ऑफिस करते हैं, 2 दिन रिमोट वर्क करते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो डिपेंड करता है भाई लोगों के माइंडसेट पे, आप क्या आपको प्रेफर करते हैं। तो अगर आपके व्यूज़ कुछ हैं इस बारे में, इस थॉट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे अलग से बता सकते हैं आप कि और किस नए टॉपिक पे मैं डिस्कस करूं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उस पर। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।